यस वेलकम बैक टू एनालाइज दिस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट टूल्स क्या होते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में टू गेट स्टार्टेड करने के लिए आपको चाहिए होते हैं, जिसमें हमने देखा मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं जाके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, एलईडी हो गई, जो कंपोनेंट्स या पीसीबी आपको चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैं कैमरा व्यू शिफ्ट करूँगा अपनी टेबल पे और मेरे पास जो है और मैं कैसे स्टोर करता हूँ मैं वो आपको दिखाता हूँ, जिससे आप एक साथ में पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि आप लिस्ट कर सकते हैं कि चलो ये हो गया, ये हो गया, ये चाहिए मुझे अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, जैसे मेरा डेस्क है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एलईडी लगा रखी है ताकि अगर थोड़ा मुझे लाइट कम हो तो मैं यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे एक रोल है जिसके अंदर वायर्स हैं ताकि मैं यहाँ से सीधा यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे सामने कुछ मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, पीवीसी है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर्स हैं ताकि इजी एक्सेस रहे। तो यह है बॉक्स नंबर 1। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हैं जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो बहुत लाइक कॉमन वैल्यूज़ के होते हैं, 100 ओम टू 20 ओम। उसका एक ही बॉक्स है, 100 पीसीज हैं सब। एक आप रख सकते हैं अपने पास कि जो भी मोस्ट कॉमन जैसे 1 के हो गए, 10 के, उसका आपने बल्क में ख़रीद लिया। क्योंकि देखो आप मार्केट में जाओगे 1 पीस आपको 1 रुपीज़ का पड़ेगा, 100 पीसेस आपको लगभग हो सकते 20 to 30 रुपीज़ में पड़ेंगे। तो आप एक यहाँ जो एक किट आती है रजिस्टर की, छोटी किट आती है जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ के 50, जो एक किट आती है जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ के 5-5 रजिस्टर्स होते हैं, आप वो भी बाय कर सकते हैं जो एक इस बॉक्स में आता है। तो अब ये क्या है, ये एक टूल है, इसको कहते हैं हम आईसी पुलर। तो जो आईसी होती है हमारी, जो किसी ब्रेड, जब आप प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं, आपने ब्रेड बोर्ड पे लगा दिया, सॉकेट पे लगा दिया, निकालते निकालते क्या होता है, यहाँ तो इनकी पिन मुड़ जाती है, यहाँ आपके उंगलियों में लग जाती है। तो आप ये आपको निकालने में हेल्प करेगा। जैसे आईसी है, आपने ऐसे इसको ग्रैब करा और ऐसे करके ऐसे आपने निकाल दिया, तो ये उस काम आता है, काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे इस बॉक्स के अंदर मेनली हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो पीसीबी के अंदर डिप कंपोनेंट्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले आपने देख ही लिया, इसके अंदर है 555 ट्रिपल आईसीज, टाइमर आईसीज। नेक्स्ट हैं वाइट एलईडीज़, वाइट एलईडी ये। उसके बाद येलो एलईडी, जितनी भी एलईडी हैं उनके बॉक्स हैं। अभी ब्लू एलईडी मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। ग्रीन एलईडीज़, रेड एलईडीज़, ये 7 सेगमेंट डिस्प्लेज हैं, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। RGB एलईडीज़ जिसमें IR एलईडी और फोटो डायोड, मल्टी कलर एलईडीज़। रीले है ये 6 वोल्ट्स और 12 वोल्ट्स के रीले हैं ये जो DC सॉकेट, जो आपके 9 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 12 वोल्ट के अडाप्टर के लिए सॉकेट होते हैं, वो रहे ये कुछ एम्प्टी बॉक्सेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं। ये फ्यूज़ेस अभी तो ख़त्म हो रहे हैं, ये 5 एम्पेयर के फ्यूज़ हैं जो छोटे आपके, आप अगर AC प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाए जिसमें आप ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्यूज़ ज़रूर लगाइए। इसमें है ब्रेकआउट बोर्ड्स, जिसके अंदर है टाइप C का ब्रेकआउट बोर्ड, इसका USB का ब्रेकआउट बोर्ड, जिसके अंदर अगर आपको चेक करना है आपकी डेटा केबल चल रही है नहीं, या आपको तो आर्डिनो के अंदर आप थोड़े एडवांस प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपको USB लगानी है, आप CH340 ड्राइवर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब IC जैसे मैंने आपको दिखाया, तो IC अगर आप डायरेक्ट सोल्डर करेंगे PCB के अंदर तो वो हो सकता है ख़राब हो जाए, ये सोल्डरिंग के टाइम कनेक्शन गलत हो जाए तो आपकी पूरी IC ख़राब हो जाती है। IC महंगी आती है, जैसे ये तो खैर 5 रुपये की है, IC आती है 50 रुपये की, 100 रुपये की भी आती हैं। तो वो ख़राब होने से आप ऐसे बेसेस यूज़ कर सकते हैं कि आप सिर्फ बेस पे कनेक्शन करें और IC अगर ख़राब है या कुछ हो जाए तो आप सीधा निकाल के आप रिप्लेस कर सकें। तो IC के बेस में मेरे पास 16 पिन में है, 18 पिन, 28, ये ज़िप हैं, जैसे 40 पिन का ज़िप है और 28 पिन का ज़िप है। जैसे इसके अंदर ज़िप का मतलब होता है ज़ीरो इंसर्शन फोर्स, तो इसके अंदर आप फोर्स नहीं लगती, आप ऐसे IC प्लेस करें और ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक है, अब अलग अलग बॉक्स ऊपर एक आप देख रहे होंगे मैंने लेबलिंग भी कर दी है कि जिसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है। आप चिट्स कर ही सकते हैं या खुद से आप स्टिकर पेपर कट करके। इसके अंदर IC हैं, जैसे मैक्स IC हो गई, मोटर ड्राइवर हो गए जो यूज़ में आते रहते हैं। एक हो गया 8 पिन IC बेस, 14 पिन IC बेस। अब आते हैं जैसे गेट्स हो गए, लॉजिक ICs हो गई, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सॉर गेट।
उसके भी थोड़े थोड़े जितनी क्वांटिटी यूज़ होती है मैं उतनी खरीद ली मैंने। अब नेक्स्ट आते हैं उसमें जैसे नैंड गेट। अब ये कुछ जनरल पर्पस आईसी हैं, जैसे 4070 जो डेकेड काउंटर है, या 4047 जो वाइब्रेटर है, मतलब स्टेबल मोनो वाइब्रेटर आईसी। 4026 एंड 447 जो उसकी 7 सेगमेंट आईसीज़ हैं, जो 7 सेगमेंट डिकोडर आईसीज़ हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वोल्टेज रेगुलेटर भी होना चाहिए आपके पास, तो मेरे पास बॉक्सेज हैं जैसे 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर, 9 वोल्ट्स का वोल्टेज रेगुलेटर, 12 और 24 वोल्ट्स का, और एक है वेरिएबल LM317 वोल्टेज रेगुलेटर। इसका पूरा नाम होता है 7805। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, इसमें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर भी आते हैं 7905, जैसे हो गए 7809, 7812। कुछ साथ में कनेक्टर्स हैं कि बैटरी के अंदर अगर आप ड्रोन बनाया है, आपने कुछ यूज़ करा है, तो आपने लिपो बैटरी यूज़ करी होगी जिसके अंदर 60 कनेक्टर्स आते हैं। साथ में कुछ क्रिस्टल्स हैं अगर आप आर्डिनो का एज ए स्टैंड अलोन सर्किट यूज़ करना चाहते हैं। फिर शिफ्ट रजिस्टर हो गए 595 या 165 शिफ्ट रजिस्टर, और ये ऑप एम्प है LM358, LM386 ऑप एम्प आईसीज। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स पे।